नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान सरोवर पर। भारत की धरती पर अनेक वीर राजवंशों ने जन्म लिया और अपने शौर्य, शासन कौशल तथा संस्कृति से इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। इन्हीं प्रमुख राजवंशों में एक नाम आता है सोलंकी राजपूत वंश का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोलंकी कौन थे? सोलंकी नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? गुजरात में सोलंकी सत्ता का उदय कैसे हुआ? मूल राज प्रथम सिद्धराज जय सिंह और कुमार पाल जैसे शासकों ने किस प्रकार अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया? और क्या सोलंकी राजाओं का संबंध उन चालुक्य शासकों से भी था जिनका उल्लेख भारतीय इतिहास में मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझेंगे सोलंकी राजपूत वंश का इतिहास, उनकी उत्पत्ति, प्रमुख शासक, युद्ध, स्थापत्य कला और उनके पतन की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं इनके गोत्र और वंश के बारे में। सोलंकी अग्निवंशी राजपूत हैं। इनका गोत्र भारद्वाज है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों और शाखाओं के आधार पर इनका गोत्र मानव भी माना जाता है। इनका वेद यजुर्वेद, कुलदेवी हिंवज माता तथा कुलदेव सोमनाथ महादेव हैं। अब जानते हैं सोलंकी नाम और उत्पत्ति के बारे में। सोलंकी इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ऐतिहासिक स्रोतों में गुजरात के इस राजवंश को सामान्यतः चालुक्य या चौलुक्य के नाम से भी जाना जाता है। बाद की परंपराओं में इसी राजवंश और नाम का संबंध सोलंकी राजपूतों से जोड़ा गया। सोलंकी वंश की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं। कुछ परंपराएं इन्हें सूर्य वंश से जोड़ती हैं, जबकि राजपूत वंशावलियों में इनके संबंध में उन्हें कथाएं भी मिलती हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय यह आवश्यक है कि परंपरागत वंशावली और समकालीन ऐतिहासिक प्रमाणों को अलग अलग समझा जाए। गुजरात के इतिहास में जिस सोलंकी या चालुक्य सत्ता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका वास्तविक राजनीतिक उदय लगभग 10वीं शताब्दी में दिखाई देता है। गुजरात में सोलंकी शक्ति के प्रारंभिक प्रमुख शासक माने जाते हैं मूल राज प्रथम। मूल राज ने गुजरात के क्षेत्र में अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया और आगे चलकर सोलंकी सत्ता के विस्तार का आधार तैयार किया। उस समय पश्चिमी भारत में कई शक्तिशाली राजवंश सक्रिय थे। गुजरात व्यापार, समुद्री मार्गों और समृद्ध नगरों के कारण आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ऐसे क्षेत्र में मजबूत राज्य स्थापित करना आसान नहीं था। मूल राज और उनके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया और गुजरात में सोलंकी सत्ता को स्थापित किया। अब जानते हैं भीमदेव प्रथम और गुजरात की शक्ति के बारे में। सोलंकी इतिहास के महत्वपूर्ण शासकों में भीमदेव प्रथम का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उनके शासनकाल में गुजरात को बाहरी आक्रमणों और राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। इसी काल में महमूद गजनवी का प्रसिद्ध सोमनाथ आक्रमण भी हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सोमनाथ पर आक्रमण और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर लोकप्रिय इतिहास में कई बातें कही जाती हैं। इसलिए वीडियो में केवल प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करना अधिक उचित होगा। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में गुजरात की राजनीतिक शक्ति बनी रही और आगे चलकर सोलंकी राज्य ने पुनः अपनी स्थिति मजबूत की। अब हम पहुंचते हैं सोलंकी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक सिद्धराज जय सिंह के पास।
सिद्धराज जय सिंह का शासन सोलंकी सत्ता के विस्तार और राजनीतिक प्रभाव का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उन्होंने गुजरात के बाहर भी अपनी शक्ति का विस्तार किया और अनेक राजनीतिक संघर्षों में भाग लिया। उनके शासनकाल में प्रशासन, नगर निर्माण, जल संरचनाओं और स्थापत्य कला को महत्व मिला। सिद्धराज जय सिंह केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शासक के रूप में भी इतिहास में याद किए जाते हैं। सोलंकी इतिहास में अगला महत्वपूर्ण नाम कुमार पाल का है। कुमार पाल के शासनकाल को सोलंकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। कुमार पाल के समय गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति काफी प्रभावशाली थी। उनके शासनकाल से जैन धर्म और जैन आचार्यों की संरक्षण की परंपरा विशेष रूप से जुड़ी हुई है। आचार्य हेमचंद्र का नाम भी इसी काल से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। हेमचंद्र महान विद्वान, कवि, व्याकरणाचार्य और इतिहास के लेखक माने जाते हैं। इस काल में साहित्य, धर्म और ज्ञान की परंपरा को महत्वपूर्ण संरक्षण मिला। अब जरा सोलंकी काल की स्थापत्य कला के बारे में भी जान लेते हैं। सोलंकी राजवंश की सबसे बड़ी विरासतों में से एक स्थापत्य कला थी। गुजरात में इस काल की स्थापत्य शैली ने भारतीय कला इतिहासों में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मोढेरा का सूर्य मंदिर इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला, मूर्तिकला तथा निर्माण शैली अत्यंत आकर्षक है। इसी प्रकार पाटन की रानी की वाव भी गुजरात की स्थापत्य परंपरा की उत्कृष्ट मिसाल है। इन स्मारकों से पता चलता है कि उस समय केवल युद्ध और राजनीति ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि कला, धर्म, जल प्रबंधन और स्थापत्य कला को भी विशेष महत्व दिया जाता था। सोलंकी काल में गुजरात व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। समुद्री व्यापार के कारण गुजरात का संपर्क भारत के अन्य क्षेत्रों और विदेशों से भी था। राज्य में मंदिर, बावड़ियां, नगर और धार्मिक संस्थाएं विकसित हुई। इस काल की एक विशेषता यह भी थी कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं को संरक्षण मिला। हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़े मंदिरों और संस्थानों का विकास इस युग की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। हर शक्तिशाली राजवंश की तरह सोलंकी सत्ता का भी धीरे धीरे पतन हुआ। कुमार पाल के बाद उत्तराधिकार और राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई। राज्य के भीतर विभिन्न शक्तियां मजबूत होने लगी। इसी दौरान गुजरात की राजनीति में अन्य राजवंशों और क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ता गया। सोलंकी सत्ता का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हुआ और गुजरात में एक नई शक्ति के रूप में वाघेला वंश का उदय हुआ। इस प्रकार गुजरात में सोलंकी सत्ता का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अध्याय समाप्त हुआ। अब हम जानते हैं सोलंकी राजपूत की शाखाओं के बारे में। बालरोत शाखा, ये पाटन गुजरात के शासक कुमार पाल के बड़े भाई कीर्तिपाल के पुत्र बालन के वंशज बालरोत कहलाए। भोजावत शाखा, भोज राज्य सोलंकी के वंशज जो मेवाड़ और गुजरात क्षेत्र में काफी प्रभावशाली रहे, भोजावत कहलाए। सावंत शाखा, सिंघोत शाखा, भोज राज्य के वंशज या उप शाखा जो देसुरी व अन्य ठिकानों से जुड़ी, वह सिंघोत कहलाई। रावका शाखा, सम्राट भीमदेव द्वितीय के पोते राव गोविंद राज जी के वंशज रावका कहलाए। नाथावत शाखा, यह रावका या अन्य मुख्य सोलंकी समूहों से निकली उप शाखा है। वीरपुरा सोलंकी, वीर भानु जी के वंशज जो राजस्थान और बुंदेलखंड क्षेत्र में बसे,
वीरपुरा सोलंकी कहलाए। कैलाश सोलंकी रावण जी के पुत्र, सावंत जी के वंशज, जिन्होंने मालवा क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया, कैलाश सोलंकी कहलाए। इसके अलावा इनकी प्रमुख उपशाखाएं इस प्रकार है: भौरंग का, कमावत, खैराडा, महलरा, मोडावत, कठवाड़ तथा बघेल इत्यादि। अब जानते हैं सोलंकी राजपूत देश में कहां कहां निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, रीवा, होशंगाबाद और निमाड़ क्षेत्रों में इनकी काफी आबादी है। राजस्थान के टोंक, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ के आसपास इनकी काफी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा बिहार में इनकी काफी आबादी है। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। अब जानते हैं सोलंकी वंश की ऐतिहासिक विरासत के बारे में। सोलंकी राजवंश की सबसे बड़ी विरासत केवल उनकी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, उनकी विरासत में शामिल है गुजरात का स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण, बावड़ियां और जल प्रबंधन, साहित्य और विद्या का संरक्षण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का विकास और पश्चिमी भारत की राजनीतिक संरचना पर उनका प्रभाव। आज भी मोढेरा सूर्य मंदिर और रानी की वाव जैसी ऐतिहासिक धरोहरें उस युग की महान स्थापत्य परंपरा की याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, सोलंकी राजपूत वंश का इतिहास हमें बताता है कि किसी राजवंश की महानता केवल उसके युद्धों और विजयों से नहीं मापी जाती। सोलंकी शासकों ने राजनीति के साथ साथ स्थापत्य, संस्कृति, धर्म, साहित्य और जल संरचनाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मूल राज प्रथम से लेकर भीमदेव प्रथम, सिद्धराज जय सिंह और कुमार पाल तक सोलंकी सत्ता ने गुजरात के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग का निर्माण किया और आज सदियों बाद भी उनके द्वारा निर्मित स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहरें हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। यदि आपको भारतीय राजवंशों, राजपूत इतिहास और उनकी वीरता एवं सांस्कृतिक विरासत पर ऐसी ही प्रमाण आधारित वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस राजपूत वंश के इतिहास पर होनी चाहिए। धन्यवाद।